हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो सोमवार के दिन का वीडियो है ये और शाम का टाइम है। शाम के इस समय ना 5 बज रहे हैं और बस मैंने अभी जस्ट चाय बनाई है और ले चल रही हूँ अपने लिए और इनके लिए। तन्मय का वही रहता है, सुबह पी लेता है कभी कभार, नहीं तो सुबह भी नहीं और शाम को तो बिल्कुल भी नहीं पीता है। गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है ना, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप हो रही है, एकदम हालत अब ख़राब होना स्टार्ट हो गया है। और अब तो 1 डेढ़ महीने, मतलब 1 डेढ़ क्या 2 महीने लगभग इसी तरह का ही रहेगा। जून तो पूरा जाएगा ही इसी तरह की गर्मी, बहुत ज़्यादा, मतलब एकदम तपिश वाली धूप इतनी कड़क हो रही है ना कि एकदम रहा ही नहीं जा रहा है। तो बस वही इस समय सहारा है कि एक रूम पकड़ लो, एसी जिसमें लगा है उसी में पूरा दिन बीत रहा है। मतलब सुबह वही सारा काम ख़त्म करके जो है 11-12 बजे मैं तो जैसे पूरा सुबह वाला सारा काम ख़त्म हो जाता है, उसके बाद इस रूम में आती हूँ। और फिर यही है, ये आते हैं तन्मय, तो फिर सबका जो है इसी में कम 6 बजे तक जो है पूरा फिर इसी में ही। मैं बीच बीच में बाहर निकल के वही 4 बजे के बाद एक दो काम होते हैं, 4 क्या आजकल तो वही है। अभी चाय बनाया है तो अभी इसके बाद ही जो है सारे काम स्टार्ट होंगे। आज कपड़े वगैरह नहीं धुलने हैं तो कपड़े का काम नहीं है, नहीं तो कपड़ों का काम रहता है तो वही मशीन वगैरह में ले जाके डाल देती हूँ। सुबह तो आजकल धोना होता नहीं है। तो बस यहाँ पे चाय पी रहे हैं हम लोग और वही मूंगफली ले ली थी थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा नहीं, तो वो जो है। और इनका था, आ गए थे थोड़ा जल्दी ही ना, आज वो बुद्ध पूर्णिमा का दिन है तो थोड़ा जल्दी ही आ गए थे। तो उस टाइम पे आने के बाद जो है नाश्ता वगैरह मतलब किया। जो टिफ़िन ले जाते हैं वो तो टिफ़िन लेके ही गए थे, लेकिन टिफ़िन लेके चले आए, जल्दी आना था तो आ गए, तो फिर घर पे ही खाया उन्होंने खाना। तो बस चाय पीने के बाद आ गई किचन में और ये मूंगफली ना ढेर सारा इकट्ठे ये ला के रख दिए हैं कि मतलब जब भी चाय वगैरह पीने का मन करेगा तो जैसे चाय के साथ कुछ रहता है ना कि कुछ खा लो, तो मूंगफली वगैरह सही रहता है। तो भून के ही रखा हुआ है, भुना हुआ ही लेके आए थे, तो बस हल्का फुल्का कढ़ाई में कभी कभी जो है गरम कर देती हूँ, ऐसे भी ठीक लगता है। तो थोड़ा ज़्यादा दिन हो गया था, आज मैंने उसको धूप में डाल दिया था। पैकेट वाली मूंगफली है ये, तो पैकेट ना बड़ा ही था। अब क्वांटिटी कितना रहा होगा मुझे नहीं याद है, मतलब पता नहीं है, लेकिन बड़ा पैकेट था तो मूंगफली ज़्यादा ही थी। तो अब वही है कि ज़्यादा दिन चलेगा तो इसको बीच बीच में देखते रहना पड़ेगा। उसके बाद ये मलाई भी निकाल के रखी हुई थी, ढेर सारा हो गया था, 2 बाउल भर गया था। तो हो जाता है ना कि फ्रिज में फिर वही है, जगह कवर करने लगता है, तो इसको भी टाइम से निकालना ज़रूरी हो जाता है। तो निकाल के रख दिया था, 2 बजे 2 ढाई बजे ही बाहर निकाल दिया था। तो बस तुरंत फ्रिज में पानी भी रख दिया था 1 मग, और तुरंत ये गर्मियों में तो खैर ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसको निकालने में, बहुत जल्दी आसानी से ही निकल जाता है। बस थोड़ा देर फ्रिज से बाहर निकाल के रखो और ठंडा पानी डाल दो फ्रिज का, तब तो बहुत अच्छे से आराम से निकल जाता है। तो बस निकाल के उसको गैस पे चढ़ा दिया है कि अभी खाना वगैरह बनाने में टाइम है, तब तक ये जो है अपना हो जाएगा। इधर सारे बर्तन जितने भी थे वो सारे धुले हैं और अभी ये जो मलाई वाला पूरा निकला हुआ है। तो जब मक्खन निकालो ना तब बर्तन भी ज़्यादा थोड़े हो जाते हैं, 4-5 तो यही सब मलाई का जिसमें मक्खन जो है निकालना होता है, वो मथनी ये सारा कुछ हो जाता है। बहुत ज़्यादा दूध वाला काम ना, अभी तो खैर गर्मी है तो गर्मियों में थोड़ा सा राहत रहता नहीं, ठंड में अगर दूध घी मक्खन वाला काम करो ना तो बहुत झंझट होता है। गर्म पानी करो तब इसको धुलो, तो ठंड में तो थोड़ा सा ये हो जाता है, भारी लगता है, लेकिन अभी गर्मी है तो सही है। तो बस इधर गैस पे चढ़ा दिया, ये होते रहेगा। और अभी आ गई हूँ इस वाले रूम में, तो इसमें जो है ना काम करके आओ और फ़ैन वगैरह चालू करके बैठो तब इतना ज़्यादा ठंडा ठंडा बड़ा आराम सा लगता है। वैसे ना ये दूर ही पड़ता है जो है, नहीं तो इसी में आके जैसे है ना, ये रूम थोड़ा बड़ा है तो इसमें ना जगह ज़्यादा रहता है ना, तो थोड़ा सा ठंडक का कोई भी जगह हो अगर जितना खाली खाली रहेगा ना तो वहाँ पे थोड़ी सी गर्मी कम सी लगती है और ठंडा सा लगता है जैसे। तो अभी और इसमें नया नया जैसे फॉल सीलिंग का काम भी हुआ है तो इस वजह से थोड़ा सा ठंडक रहता है, लेकिन उधर से इधर आने में ना जैसे उल्टा जैसे लगता है, बार बार मैं नहीं आती हूँ। कपड़ों वगैरह का काम इस तरह का होता है तो ही कपड़े जैसे मोड़ने हुए कुछ
इसमें करना हुआ तभी आती हूँ, नहीं तो सुबह से कभी कभी ऐसा होता है कि एक बार भी इस रूम में नहीं आती हूँ। तो वही कपड़े ढेर सारे मोड़ने के लिए थे, तो सारा मोड़ लिया है जो है, और अभी ले चल रही हूँ इनको जो है लगा दूँगी अलमारी में। और उसके बाद लहसुन भिगा के रख दिया था। लहसुन ना भिगाने से बहुत जल्दी छिलके जो है निकल जाते हैं। ऐसे छीलने में ना अभी नया लहसुन आ रहा है तो छीलने में दिक्कत होती है, और भिगा दो तो बहुत आसानी से निकल जाता है। तो वही भिगा के मैंने कपड़े मोड़ने गई थी ना, तभी जो है पानी में डाल के इसको रख दिया था कि आने के बाद छीलूँगी। तो अब ये जो है 3-4 दिन का काम हो जाता है। एक दिन छीलती हूँ तो फिर 3-4 दिन आराम से चलता है। हफ्ते भर का नहीं हो पाता है, किसी किसी दिन एकदम खाली रहती, तो हफ्ते भर का भी जैसे ज़्यादा छील लिया तो हो जाता है, नहीं तो 3-4 दिन चलता है। तो बस लहसुन छीलने के बाद फटाफट से खाना बनाया, दिया बत्ती कर ली थी लहसुन छीलने से पहले ही, और खाना बनाया। खाना बस मुझे और तन्मय को ही खाना था, इनको बाहर ही जाना था। तो वही फटाफट से सब्जी और पूड़ी बनाई थी, आलू की सब्जी ग्रेवी वाली, और पूड़ी तन्मय को पसंद ज़्यादा रहता है तो वो बनाई। किचन वगैरह क्लीन किया, और ये घी भी हो गया था तो एक तरफ रखा हुआ था, अभी इसको छान लिया है। और सुबह के लिए यहाँ पे सुबह की तैयारी हो रही है, तो मटर जो है भिगा रही हूँ, तो थोड़ा सा कम लग रहा था मुझे, तो बस इसी में थोड़ा सा काबुली चना डाल रही हूँ कि अब तो मूड बन ही गया है कि मटर के छोले बनाने हैं। और ये मटर कई दिनों का रखा हुआ था, तो ये हुआ कि अब इसको आज ख़त्म ही कर देती हूँ। और डब्बे जो थे उनको रख दिया है धुलने के लिए, सुबह धुलूँगी। और ये ड्राई फ्रूट्स वगैरह ये सब भी भिगा के रख दे रही हूँ। तो रात को ना खाना बनाने के बाद भी जैसे आधे घंटे लग जाते हैं ये सारे काम निपटाने में, मतलब फ्रिज का बॉटल वगैरह भरना, सुबह के लिए क्या बनाना है क्या करना है उसकी प्लानिंग करना, और फिर जैसे ऐसा कुछ बनाना है तो रात को ही पूरी तैयारी भी कर लो। ड्राई फ्रूट्स हैं ये सब हैं, तो ये सब काम ना जो है रात को ही करके रखने पड़ते हैं। तो बस वही किचन वगैरह समेट के फिर जो है हाथ मुँह धो के सो गई। और अभी मिल रही हूँ मैं आपसे नेक्स्ट मॉर्निंग, मतलब मंगलवार के दिन। तो सुबह के जो है करीब 6 बज रहे होंगे, और आप सभी को गुड मॉर्निंग। तो नहा धो लिया है मैंने, उठ गई थी मैं 4:45 बजे करीब, लेकिन अभी देखिए धूप की रोशनी आ रही है। आजकल वही है, अब तो धूप 5:30 5:45 तक जो है ना निकलना स्टार्ट हो जाएगा। और धूप इतनी तीखी हो रही है ना कि सुबह सुबह ही गर्मी स्टार्ट हो गई। तो उठने के बाद वही जो मेरा डेली का रूटीन होता है, झाड़ू वगैरह पानी ये सब किया, टहलने गई थी, मतलब छत पे या नीचे जैसे खोलने जाती हूँ गेट वगैरह, तो नीचे भी हो जाता है कभी कभार। तो वो सब करने के बाद तुरंत नहा लिया, और नहा के फिर से वही किचन में लग गई ड्यूटी। तो सुबह हो या शाम हमारी जो है मेन ड्यूटी जो है किचन में ही रहती है। दिन का ज़्यादा से ज़्यादा समय हमारा किचन में ही बीत जाता है। तो छोले जो भिगाए हुए थे उनको रख दिया है कुकर में उबलने के लिए, चाय भी रख दी है, और सारा बर्तन वगैरह जो भी रात का धुला हुआ है इनको लगा दे रही हूँ। और उसके बाद जो है मंदिर वगैरह क्लीन कर लिया है मैंने, बस पूजा करना है। तो टाइम मैं देख रही थी कि अगर टाइम रहेगा तो पूजा करूँगी, नहीं तो तन्मय को जाना है तो उसको बना के टिफ़िन वगैरह दे लूँगी, उसके बाद पूजा करूँगी। लेकिन समय था 6:30 बज गए थे पूजा करते, मतलब पूजा जब मैं करने आई तो देखा कि टाइम है। और टिफ़िन में भी ना आज उसको हल्का फुल्का ही बनाना है, तो उतनी देर में मैंने सोचा कि पूजा मैं कर लेती हूँ। सुबह थोड़ा जल्दी उठ जाओ ना तो सारे काम जो है टाइम से मैनेज हो जाते हैं, और थोड़ा सा भी अगर लेट कर दिया सुबह के टाइम ना तो फिर बहुत भागम भाग हो जाती है, सारा कुछ इधर उधर होने लगता है, मतलब सिस्टम से नहीं हो पाता है। फिर तो मतलब वो रहता है ना कि करना है टाइम से, किसी तरह जो है दौड़ भाग के निपटाना है, ये हो जाता है। और थोड़ा सा अगर हम जितना उठते हैं उससे अगर 15 मिनट पहले उठ जाएं तो बहुत अच्छे से हो जाता है। तो वही मैं आज मूड बना के ही सोई थी कि थोड़ा पहले उठूँगी, क्योंकि इतना ज़्यादा गर्मी है ना कि मतलब सुबह नहाना धोना पूजा वगैरह हो जाता है सही है, नहीं तो फिर ना 9-10 बजे ही जैसे लग रहा है ना कि दोपहर वाला टाइम हो गया। तो उस टाइम पे ना पूजा करने का वो जैसे एक फीलिंग सी होती है ना, वो नहीं रहती है सुबह के टाइम जितना सही लगता है। तो बस पूजा करके किचन में आई और तुरंत जो है तन्मय का टिफ़िन बनाया। तो आज उसको मूंग चना ये जो है
हल्का सा फ्राई कर दिया है प्याज टमाटर डाल के। तो बहुत हल्का है, उसको मतलब 12 साढ़े 12 तक छुट्टी हो जाएगी। तो ना टिफ़िन मैंने 1-2 दिन दिया, जैसे पूड़ी सब्जी या कुछ इस तरह का ना, तो वो छोड़ के ही मतलब आधा खाता है आधा नहीं। तो आज मैंने सोचा था कि नहीं, उसको कुछ ऐसा दूंगी कि मतलब उसको खा भी जाए और हेल्दी भी रहे, थोड़ा पेट भी भर जाए। तो ये मूंग चना उससे एक बार मैंने मतलब अपने लिए कभी कभी बनाती हूँ ना, तो उसको दे देती हूँ, उसको अच्छा लगा। तो फिर मैंने पूछ लिया था कि ले जाओगे, तो बोला कि हाँ ठीक है दे दीजिएगा ये। तो बस उसका टिफ़िन तैयार किया और इधर जो है छोले उबल गए थे, तो यहाँ पे जो है इसके लिए मसाला वगैरह यहाँ पे फ्राई कर रही हूँ। टिफ़िन ऐसे ही अभी छोड़ा हुआ है, अभी उसके जाने में थोड़ा सा टाइम है, तो ठंडा होने के लिए रख दिया है, क्योंकि गरम गरम ही बंद करो ना तो उसमें थोड़ी सी स्मेल वगैरह अजीब सी आने लगती है। आजकल ये भी दिक्कत है, ये सब प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा गर्मियों में फेस करनी होती है। ठंड का ऐसा रहता है, कैसा भी खाना पीना हो टेस्टी भी लगता है, और थोड़ा सा अगर इधर उधर कुछ हो भी गया ना तो ख़राब नहीं होता है, बहुत ज़्यादा मैनेज नहीं करना पड़ता। गर्मी में क्या है कि अगर कुछ भी हम ध्यान से नहीं करें, टिफ़िन वगैरह अगर ध्यान से नहीं पैक करते हैं ना, तो फिर ख़राब होते टाइम नहीं लगता है। बहुत ज़्यादा गर्म ही अगर बंद कर दिया ना तो ख़राब भी हो जाता है। तो वही ठंडा करने के लिए छोड़ दिया था। तो बस यहाँ पे मसाले वगैरह डाल दिए हैं और ये इधर जो है आटा लगा रही हूँ। तो एक लगातार ही वही सारे काम जो है होते हैं। सुबह के टाइम तो अगर नाश्ता बनाती हूँ तब भी, नहीं बनाती हूँ तब भी जो है कंटिन्यू चलता रहता है। किसी दिन इनका जो है टिफ़िन वगैरह देना होता है तो अलग से सब्ज़ी वगैरह बना देती हूँ। आज लेकिन नहीं ले जाएंगे ये भी टिफ़िन, इनका भी था कि लेट ही आऊँ, अरे सॉरी, थोड़ा मैं जल्दी आ जाऊँगा। तो छोले हैं ना, छोले क्या होते हैं कि ठंडे भी हो जाते हैं, मतलब दिन के टाइम भी शाम तक ये जो है खाने में सही लगते हैं। ऐसा नहीं है जैसे सब्जी दाल वगैरह हो गया ना, तो सुबह मैं बनाती हूँ तो दोपहर 12 बजे के बाद जो है टेस्ट धीरे धीरे चेंज होने लगता है। जो ताज़े खाने की बात होती है ना, वो मतलब 4-5 घंटे के बाद, अब सुबह मैं एकदम सुबह ही बनाती हूँ खाना, तो फिर 12 बजे के बाद मतलब 1-1:30 बजे के बाद ना वो टेस्ट नहीं रह जाता है। खैर खाने के लिए तो जैसे मैं भी खा लेती हूँ, तन्मय अगर घर है तो वो जल्दी ही हो जाता है, नहीं तो अगर उसका क्लास रहता है तो आने में लेट होता है, तो वही लेट ही खाता है। तो छोले हैं तो छोले का वो था कि नहीं चलो लेट भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से खा लूँगा। तो बस यहाँ पे बन गए हैं और अब बस इनका खाना निकाल दे रही हूँ। रोटी भी एक तरफ बना रही हूँ, तो बस वही रोटी जो है नहाने जाते हैं तो तुरंत ही बनाने में लगती हूँ कि गर्मा गर्म ही जो है दे दूँगी। चाहे गर्मी हो या ठंडी, सबको खाना गर्म ही चाहिए होता है। तो बस खाना दिया, उसके बाद वही अपना ड्राई फ्रूट्स वगैरह खाया, थोड़ी देर 5-10 मिनट वही हवा ली। आजकल तो ये है कि काम करते करते जाओ, थोड़ा सा रेस्ट करो, मतलब रेस्ट का मतलब हवा लो, थोड़ा ठंडक हो जाए तो फिर दोबारा काम में लगो। तो वही आई हूँ, अभी किचन वगैरह क्लीन कर रही हूँ, बर्तन वगैरह सारे धो लिए हैं। अभी थोड़े से मतलब लास्ट में वही 2-3 रह जाते हैं, तो वो सब ना अभी बाद में करूँगी, पहले घर की सफाई वगैरह कर लूँगी। अंदर वाले काम तो होते रहेंगे, ये होता है ना झाड़ू पोछा, ये सब बाहर का उधर का छत पे का आना जाना, ये सारे काम निपटा लो तो सही रहेगा। फिर जो है सारे दरवाजे वगैरह उधर के छत के बंद करके अंदर फिर अपना आराम से जो है करते रहो। बहुत तेज़ वाली धूप हो रही है और इस टाइम थोड़ा ध्यान भी देना है, ज़्यादा धूप में आना जाना हुआ ना तो फिर वही नुकसान भी कर देता है जो है, और हम औरतों को और जल्दी नुकसान करता है, क्योंकि हमारा क्या होता है ना, हम तो बहुत कम ही निकलते हैं, जैसे हाउसवाइफ जो हैं कम निकलती हैं बाहर, तो फिर वही है कि थोड़ा देर भी रह लिया या इधर उधर कुछ भी हुआ ना तो तुरंत नुकसान कर देगा। तो बस किचन देखिए पूरा क्लीन हो गया और बर्तन देखिए कितने सारे अभी धुले हैं और ये थोड़े से रह गए हैं, तो इनको अभी पूरा जो है बाहर वाली सफाई कर लूँगी तब धुलूँगी, तब तक ये सूख भी जाएंगे जो धुले हुए हैं, तो इनको लगा दूँगी। तब तक जो है पार्सल भी आ गया, तो सोचा आप सबसे को दिखा देती हूँ। तो ये जो है कुर्ती मंगाई है मैंने, कुर्ता सेट है जो है, कॉटन का है, फ्लिपकार्ट से। तो अच्छा वहीं पे मैंने खोल लिया था, क्योंकि अब ना थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम हो गया है कि चेंज वगैरह करने में ना कुछ पैसे वगैरह भी कट रहे हैं, या कुछ भी मैसेज आया था कि जो है डिलीवरी लेते समय ही उसको चेक वगैरह करके उसके बाद एक्सेप्ट करवाइएगा, नहीं तो रिटर्न करने में दिक्कत होगी। तो मैंने वहीं पे पूरा खोल के देख लिया था, तो बढ़िया आया है, प्राइस के हिसाब से बहुत अच्छा कपड़ा, कॉटन है, प्योर, गर्मी में पहनने के लिए बढ़िया है।
तो बस वीडियो का एंड भी यहीं पे कर रही हूँ। आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।